सपने में उनके वो जो है उनके पास बाहर अंदर करते हैं, तकलीफ देते हैं उनको, ऐसे बोल रहे हैं। तो पति की मुक्ति के लिए आप कोई साधन कर लो, भागवत जी के पोथी पाठ करा लेना, उनकी सदगति हो जाएगी। कितने साल पहले गए थे? 15 साल हो गए। ऐसा तो नहीं कि आपसे बहुत प्यार करते हो इसलिए आपको छोड़ के जाना ना चाहते हैं? रोज पेट होते हैं? वो ड्रिंक करते थे। तो अब कहाँ ड्रिंक मिल रही होगी उनको? हैं? आप कहाँ दारू की दुकान में घुस के तो नहीं पी लेते भूत बन के? अभी भी पी रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं बहुत ड्रिंक करते थे, उनको परेशान करते थे जब वो जिंदा थे। चलो जब जिंदा थे तब ड्रिंक करके परेशान करते थे, अब तो मर गए, अब थोड़ी ड्रिंक कर रहे हैं। हैं? उनका कहना है कि अब वो जो सोती है ना वो तो उनको परेशान करते हैं, हर रोज परेशान करते हैं। बात करा मैया से। मैया बोलो। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं? नहीं करते होते। नहीं करते? नहीं। तो अब आप ना उनसे बोल दो कि जाओ, तो मर गए हो, मोक्ष पाओ। नहीं, बहुत त्रास देते मेरे को। अब आप उनके लिए कोई शुभ कार्य कर लो, भागवत जी के पाठ कराओ, उनकी मुक्ति होगी। भला। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये था कि आज के कलयुग में लोग सबसे ईर्ष्या करते हैं, मतलब उनके तरक्की से जलते हैं या ऐसे वैसे। तो बहुत लोग जल के उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है उसके वजह से, जबकि उनकी मृत्यु आई नहीं होती है, फिर भी हो जाती है उस चीज़ के वजह से। तो जो नॉर्मल लोग अपने मृत्यु से मरते हैं और जो ब्लैक मैजिक से मरते हैं, तो मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब उनके लिए कुछ अलग क्रिया होती है उनके मरने के बाद और इनके लिए कुछ अलग होती है क्या? इसलिए कहते हैं जो भगवान की शरण में रहते हैं, जो भगवान के आश्रित रहते हैं, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक विद्या, जादू टोना टूटका कभी भक्त को प्रभावित नहीं करता। इसलिए कहते हैं भगवान की शरण में रहो, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान की शरण में जब हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान के आश्रित रहिए, भगवान का चिंतन करते हुए काम करिए, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। आपके रक्षक भगवान है, फिर कोई ब्लैक मैजिक आप पे काम करेगा ही नहीं किसी का। जैसे अगर कोई मर भी जाता है तो फिर वो अगर हम लोग को कोई चीज़ हम लोग की बन नहीं रही है, काम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ तकलीफ हो रही है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है? उनकी मुक्ति के लिए जो साधन हैं, भागवत जी के पाठ करा सकते हैं, गया में श्राद्ध करा सकते हैं, ये छोटे छोटे काम करा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जो नॉर्मल लोगों के लिए हम लोग करवाते हैं वो इनके लिए भी करवा सकते हैं? हाँ, सबके लिए सेम है। ओके। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बना, तब उसे भागवत सुनवाई गई, तब उसकी मुक्ति हुई। कई लोगों की मुक्ति नहीं होती, पर भागवत इसलिए भागवत है कि भागवत जी से उस प्राणी की मुक्ति होगी। ठीक है, नमस्ते। मेरी मम्मी को राधे, मेरी बेटी है। राधे राधे गुरुजी। मैया राधे राधे। आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे को। खुश रहिए। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। राधे गुरुजी। जी। ब्रेड खाना मना है? कहाँ हो भाई? मैं। हाँ बोलो। ब्रेड खाना मना है क्या? ब्रेड खाना मना है? आपको किसने बोला? मम्मी ने बोली थी। रोटी खा लिया करो, चावल सब्जी ताजा खा लिया करो। ब्रेड कभी कभी खा सकते हैं, लोग खाते ही हैं ब्रेड, पर ब्रेड ना जो प्रोसेस है, आटा को सड़ा के ही तो ब्रेड बनता है। क्यों? हाँ। बताओ, जो आप में से कोई जानता है ब्रेड कैसे बनता है? कैसे बनता है? सड़ाते हैं उसको, आटे को। ये बात सही है कि गलत है? सही है। सड़े हुए आटे को फिर प्रोसेस करके ब्रेड बनता है। तो बेटा आटा है, खाए कोई तो ठीक है, पर आपसे मैं कहूं कि कम से कम चीजें यूज करो ब्रेड इत्यादि। दाल चावल सब्जी रोटी काजू बादाम पिस्ता और साथ में फल केला एप्पल इत्यादि फल खाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो, ठीक है? दूध पिया करो, दही खाया करो। गुरुजी, मेरी बहन आई है, वो पूरा गाना गाना चाहती है, वो आके बैठी है। पूरा गाना गाएगी? हाँ। ठीक है, सुन लेंगे पूरा गाना। चलो। राधे गुरुजी। राधे राधे। विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी?
देखो, जब से आपका मन चंचल होने लग जाए, यहाँ वहाँ की स्त्रियों में, लड़कियों में मन जाने लग जाए, तो मन जाए यहाँ वहाँ लड़कियों में, उसके पहले विवाह कर लेना चाहिए, यही सही उम्र है। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा, तो अभी मत करो। दंडवत प्रणाम जी। मेरा प्रश्न थोड़ा पारिवारिक है, मतलब समाज में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, आपके पास पहले भी आए होंगे भी। जब एक लड़के के सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि एक तरफ उसका प्रेम हो और दूसरी तरफ उसका परिवार हो, तो वो प्रेम को चुने या अपने परिवार को चुने। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन इसमें ये आती है कि वो लड़का जिसे प्रेम कर रहा है, वो लड़की पहले से एक तलाकशुदा एक बच्ची की माँ हो, वो तो अपने जीवन में इतनी दुखी है, उसके दुख को दूर करने के लिए वो लड़का चाहता है कि मैं उसकी बेटी को भी अपना लूँ और उससे विवाह करके उसके जीवन संपन्न कर दूँ। और परिवार वाला, लड़के के परिवार वाला यह चाहता है कि नहीं, तू उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इतनी बड़ी विडंबना में हम क्या करेंगे? लड़का भी अपने परिवार को चुने या फिर उस लड़की को चुने जिससे वो प्रेम करता है? तो वो लड़का आप हैं? मैं हूँ। तो आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया है? हाँ, वो ऐसा है। लड़की आपको, मतलब तलाकशुदा? हाँ, वो आपको सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा। तलाकशुदा से प्रेम हो गया है देखिए, आपको? मेरी बात सुनिए। तो आपके माता पिता मना कर रहे हैं? मेरे उनको पता है, वो मना कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो कुछ नहीं करता, वैसे मैं तैयारी करता हूँ, वैसे मैं काम कुछ कितने नहीं। भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है, उनकी शादी हो चुकी है, उनका मतलब एक लड़का है और दूसरा लड़का होने तो वाला आपके माँ बाप कह रहे हैं कि तलाकशुदा लड़की से विवाह ना करो? ना करो, क्योंकि दूसरी बात सबसे बड़ी तो आती आपको है, प्रेम कब हुआ? ये आपको जब मैं आपके सामने इसे मतलब ये स्पष्ट करूंगा तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको मैं गलत लगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बचपन से भक्त हूँ, मैं अभी भी मतलब श्री जी के चरणों में आया हूँ, तो मैं उनके डर से ही बोल रहा हूँ, उनकी ताकत से बोल रहा हूँ इस चीज़ को। मैं उस लड़की से मतलब स्कूल टाइम से अटैच था, लेकिन हमारा सिर्फ अच्छा, दोस्ती थी। स्कूल टाइम से आप उस लड़की को जानते थे? हाँ, हम साथ उस पढ़ते थे। लड़की का हो गया कहीं और विवाह? हाँ हाँ, इतनी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं उस लड़की के साथ वैसे रिलेशन में ही था जिस तरह के रिलेशन में आ जाती, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को समझ भी नहीं थी, ना हम कभी मिले, ना इस तो तरह फिर की बाद बात। में वो लड़की का तलाक हो गया वहां पर, उसका तलाक क्यों हो गया उसके पति से? वो उसका तलाक ही हो गया क्योंकि उसके पति या फिर जिसको जो भी उसका पारिवारिक रीजन था, उसकी वजह से उसका तलाक हो गया। मैंने जब हमारी कभी बात होती थी, मैं उसको यही तो अब समझाता। आपको उस लड़की से विवाह करना है? हाँ, अब मैं उससे जब भी पहले जब मैं उसको बोलता था, जब भी हमारी बात होती, मैं उसको यही समझाता, तलाक मत लेना, जीवन में बार बार शादियां नहीं होती है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया, उसके परिवार वालों ने उसका तलाक कर दिया। अब आप मेरे को देख सकते हैं, तो मेरी लड़की कितनी तलाक लेना नहीं चाहती थी? हाँ, उस समय तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन घर वालों ने तलाक दे दिया उसको। घर वालों ने मतलब लड़के के घर वालों ने? नहीं, लड़की के घर वालों ने तलाक ले लिया? हाँ, तलाक दे दिया या ले लिया, जो भी करवा दिया। क्यों ले लिया जबरदस्ती? जब वो लड़का सही नहीं लगा उनको, पहले इस चीज को देखा नहीं उन्होंने भी वो लड़का सही नहीं है। और इस अब उस लड़की से आप विवाह करना हाँ, चाहते? मैं विवाह करना चाहता हूँ, यहाँ पे वो सामने खड़ी है। अच्छा, वो लड़की यहाँ हाँ, है? और मैं वृंदावन आया हूँ, मैं प्रेमन जी महाराज के वहाँ पे भी एकांतिक वार्ता सुनने गया था, वो सामने नहीं आ सकते, उनसे वो मतलब सामने नहीं आ सकता लाइव। ठीक मैं श्री जी के चरणों में इसीलिए आया क्योंकि मेरे को कुछ नहीं सूझा है इस तरह की तो आप विवाह करना चाहते हैं तो आपके माँ बाप को पूछ लीजिए, माँ बाप तैयार हों? मैं वो तैयार नहीं है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। माँ बाप तैयार नहीं? नहीं है वो तैयार। मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से सेवा भाई, करता माँ हूं। बाप ऐसा है ना, माँ बाप चाहेंगे कि कोई भी माँ बाप क्यों चाहेंगे कि मेरे लड़के का विवाह किसी तलाकशुदा लड़की से हो? कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं तो इस चाहेगा। हिसाब से तो आपके माँ बाप सही हैं, हाँ। वो आपका भला चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन पर अब आप मैं इसी विडंबना में फंसा हूं भी, अब मैं किस रास्ते को चुनूं भी, मैं अपने परिवार की तरफ वापस जाऊं या फिर उसको अपने जीवन में आगे लेके जाऊं। और मैं बचपन से श्री जी के चरणों में सेवा करता हूं, मतलब लड़की की उम्र आपसे कम है कि ज्यादा है? वो बराबर एज के हम दोनों। आप कितने साल के? 24 साल। आप कितने साल के? 24 साल का। 24। लड़की का विवाह कब हुआ था? उसका विवाह 2020 या शायद 21 में। एक लड़की है? हाँ, उसकी एक लड़की है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, मैं पूरी तरह उड़ जाऊँ, बहुत ज़्यादा उड़ जाऊँ इस चीज़ में मैं, क्योंकि मैं यहाँ वृंदावन में आया, मेरे को 5-6 दिन हो गए और परिवार वाले बोल रहे हैं तू वृंदावन गया हुआ है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब मैं श्री जी को मानता हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं उनके चरणों में सौंप रखा है, देखिए, क्या करें। इसके 2 उत्तर हैं। हाँ, एक तो ये है कि आपके माँ बाप राजी मर्जी हों, ऐसा काम करिए, माँ बाप का दिल ना तोड़िए कभी भी, पहला तो ये है। हाँ, दूसरा है कि सामाजिक बात करूं। हाँ, एक बात होती है सामाजिक और एक बात होती है धर्म की। हाँ, बिल्कुल। तो धर्म कहता है कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श करना भी पाप है, पाप है, मैं ये धर्म धर्म- कहता है। बिल्कुल, मैं धर्म ठीक पढ़ता हूँ, है? मैं और वह भले तलाकशुदा है पर है पराई स्त्री। पराई स्त्री है, बिल्कुल। ठीक है? हाँ। तो धर्म कहता है कि विवाह नहीं हो सकता। गलत है ना? गलत है। हाँ। पर सामाजिक लोग कहते हैं, सामाजिक बातें कहती हैं कि जो लड़की अब तलाकशुदा है, बेसहारा है, हाँ। यदि कोई उसका सहारा बन जाए और जिंदगी भर उसे निभाए, तो सामाजिक लोग उसको अधिकार देते हैं कि भाई धर्म तो इजाजत नहीं देता, पर आप सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह कर सकते हैं, ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण है। इसकी सपोर्ट तो कानून भी 2 करता है। बातें हमने आपको बताई, धर्म की इजाजत नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से इजाजत है। अब फिर भी आपके माता पिता जैसा तैयार हों वैसा काम कीजिएगा, और जैसे में आपको जीवन में सहूलियत हो, सुख मिले, वैसा काम कीजिएगा।
ठीक है महाराज। मैंने सारे रास्ते बता दिए आपके। और जो धर्म की बात है, धर्म युक्त जीवन हो, धर्म कभी डगमगाए ना, ठीक है। ठीक है महाराज जी, राधे किसी राधे। का घर बसाना ये पुण्य का काम है, बुरा काम नहीं है। किसी का साथ निभाना ये पुण्य का काम है। पर कभी भी फिर आप जैसे विवाह कर लें तो कल को आप ये ना कहें चलो आज तो प्रेम में कर लिया, कल गुस्सा आई आपको, कल लड़ाई हुई तो आप ये ना कहो कि तू तो दूसरे के यहाँ थी, कल आप ही ना उसे ताने मारो। ये तो सब चीजें सोचनी पड़ती है। अभी अब आज तो प्रेम में कर लूंगा, साल के बाद में मैं बिगड़ जाऊंगा, क्योंकि आने वाले साल भर बाद दोस्त, क्योंकि सारे टाइम एक सा नहीं होता ना, नहीं होते, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है जीवन में। प्रेम के अंदर भी होती है और जैसे साधारण से तो उसमें भी होती है। सब बातों को सोचना पड़ता है, हर चीज को सोचना पड़ता है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातें आप इन सब विषयों पर विचार कर लीजिएगा, फिर जो आपके माता पिता कहें वह कार्य कीजिएगा। ठीक है महाराज, राधे राधे। ठीक जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे माता पिता तुलसी की माला पहनने के लिए मना करते हैं, तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए या जिद करनी चाहिए? फिर काय का माला पहनने का बोलते हैं? उनसे हैं? बोलना कि हम तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, उनसे बोलो कि आप 500-500 के नोट की माला बनवा के हमें पहनाओ। ठीक है, तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। वो कौन सी माला पहनाना चाहते हैं आपको? बोलो। मना करते हैं, अभी कहते हैं कि पहले विवाह हो जाए उसके बाद। अरे विवाह तो हो ही जाएगा, भगवान की भक्ति बचपन से हो तो और अच्छा है, जवानी से हो और अच्छा है। सही रास्ता ही तो है, कौन सा गलत रास्ता पकड़े हैं? तुलसी की माला पहनना, नाम जप करना, धाम जाना, भगवान के दरस परस करना, ये अच्छे काम तो हैं। तो माँ बाप क्या चाहते हैं? क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई में नाचें? क्या चाहते हैं माँ बाप? क्या चाहते हैं कि सिगरेट पीने लग जाएं, दारू पीने लग जाएं? क्या चाहते हैं भाई? जब अच्छे काम से उनको दिक्कत है तो क्या चाहते हैं? वो क्लबों में जाना शुरू करें? पूछ लेना अपने माँ बाप से, कहाँ जाऊं, क्लबों में जाऊं? पूछो दारू पीऊं, क्या करूं? कब खुश होंगे वो? अच्छे काम में तो खुश हो नहीं रहे हैं, अच्छाई में खुश नहीं है तो किस में खुश होंगे? पूछना। कहाँ आए हैं माँ बाप आपके? नहीं आए। पूछना अब कि बताओ कैसे खुश होंगे, क्या करूं मैं? बोले वृंदावन जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, ये आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्या करूं? क्लबों में जाना स्टार्ट करूं? नहीं, पूजा पाठ और बाकी चीजें करने के लिए नाम जप करती हूँ, ठीक है, पर तुलसी माला नहीं पहन सकती। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। भगवान की तुलसी भगवान की है, ठीक है। जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे भगवान के भक्तों के गले में तुलसी की माला होती है। ये भगवान के पहचान है। जैसे पट्टा है तो जान लो कि इसका कोई मालिक है, ऐसे गले में तुलसी की माला है तो समझ लो कि हम भगवान के आश्रित भक्त हैं, हमारे भगवान सहारे हैं, हम भगवान से बंधे हुए हैं। ये भक्तों की पहचान है, ठीक। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भगवान मानती हूँ आपको। मैया हम आपके दास हैं। और ये बताओ कि मैया बीमार रहती हो, योग करती हो आप? योग करने का गुरुजी टाइम नहीं मिलता है, हम ड्यूटी करते हैं। जब बीमार रहने का टाइम है तो योग करने का टाइम क्यों नहीं मेरी माँ? आप योग करने का टाइम निकाल लोगे तो आपको बीमार होने का टाइम नहीं मिलेगा फिर, और ना ये बीमारी बढ़ती जाएगी। कहते हैं शत्रु को और रोग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आशीर्वाद दे दीजिए बस गुरुजी। गुरुजी, जैसे हमारे ससुराल वाले नहीं मानते हैं, हम इस मतलब पूजा पाठ करते हैं और मायके वाले मानते हैं, तो इन लोग से मतलब कैसे हम दूर तो रहते हैं, पता है कि मतलब बड़ी भगत बनती है, ये करती है वो करती है, बताओ अब क्या करें? इन लोगों से समझाएं। कौन बोलता है भगत बनती है? ससुराल वाले बोलते हैं। तुलसी की माला भी मैं फोन की थी कि ले तो आऊं, सब लोग ससुराल वाले तुलसी की माला नहीं पहनते? मानते नहीं, कहते ऐसे क्या पहना जाए, बड़ी भगत बनती है, ये है वो है। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं पर मानते नहीं, क्या कैसे करते कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब जिस हिसाब से हम रहते हैं, हम दीक्षा भी ले चुके हैं, हमको 2022 में ले चुके। तो वो कथा नहीं सुनते? नहीं, कथा नहीं सुनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी भगत बनती है ये। तो बोलो कि भगत ना बने तो हम क्या बन जाएं? सूप न खा? हाँ, वो पूछना उनसे। वो लोग मुर्गा मीट जेठ हैं, ससुर हैं, सब लोग खाते हैं, इसलिए मैं दूर रहती हूँ सबसे। अच्छा, वो मांस खाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, दारू भी पीते हैं। खुद गलत हैं तो दूसरे को सही कैसे देखेंगे? हाँ, आप सही रहो, आप सही हो, वो लोग मांस खा के गलती कर रहे हैं। तुलसी की माला के लिए मैं फोन की थी, सब लोग मना कर दिया। तुलसी की माला आप पहनो, कोई दिक्कत हम नहीं। पहने, घर पे फोन किए, एक बार लाए, पहनोगे सब लोग? तो मना कर दिए, कहते हम लोग नहीं पहनेगा, आप ही भगत बनो। कोई बात नहीं, अभी उनके मोक्ष का, भगवत कृपा का टाइम नहीं है। वैसे सब कृपा के अधिकारी नहीं बाकी है। मायके वाले को आशीर्वाद दे दीजिए, और लोग भी आने को तैयार हैं। चलो, हाँ, खुश बुलावा आ रहिए। जाए। गुरुजी राधे राधे। आप पूछे। तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है?
सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिए हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वा। क्या इसमें किसका दोष लगे? आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया तो था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। आपके लिए भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ। बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम मित्रों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।